व्यक्तित्व निर्माण प्रथम अध्याय समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से लेखक संकलन संपादन युग निर्माण योजना मथुरा। आइए सुनते हैं। मुझ में बहुत सारे दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, इनसे छुटकारा कैसे पाऊं? अपने दोषों का निवारण किस प्रकार करूं? सुनते हैं, किस प्रकार करूं दोषों का निवारण? यदि आप अपने को कुटिल, खल, कामी बताते हैं, नाना प्रकार के दुर्गुणों का अपने ऊपर आरोप करते हैं, तो निश्चय ही वे दृष्टिगोचर होने लगेंगे। यदि उनके कुछ बीजांकुर होंगे तो वे बढ़ेंगे, और न होंगे तो उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए यदि आप बुराइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उन्हें भुला देने का प्रयत्न कीजिए। पिछली गलती के लिए बार बार दुखी होना, रह रह कर उसे स्मरण करना व्यर्थ है। व्यर्थ है, इससे लाभ कुछ न होगा, हानि बढ़ जाएगी। अपने दोषों की ओर से आंखें बंद करके उन्हें बढ़ने दे या आत्मनिरीक्षण करना छोड़ दे, ऐसा हमारा कथन नहीं। ऐसा हमारा कथन नहीं है। हमारा निवेदन इतना ही है कि बुराइयों को भुलाकर अच्छाइयों को प्रोत्साहित करिए। अपने में जो दोष हैं, जो दुर्भाव हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए और उनको कठोर परीक्षक की तरह तीव्र दृष्टि से जांचते ढूंढते रहिए। जो त्रुटियां दिखाई पड़ें, उनके विरोधी सद्गुणों को प्रोत्साहन देना आरंभ करिए। यही उन दोषों के निवारण का सही तरीका है। मान लीजिए कि आपको क्रोध अधिक आता है, तो उसकी चिंता छोड़कर प्रसन्नता का, मधुर भाषण का अभ्यास कीजिए। क्रोध अपने आप दूर हो जाएगा। यदि क्रोध का ही विचार करते रहेंगे तो विनयशीलता का अभ्यास न हो सकेगा। यदि कोई आपको आदेश करे कि भजन करते समय बंदर का ध्यान मत आने देना, तो बंदर का ध्यान आए बिना न रहेगा। वैसे भजन करने में कभी बंदर का ध्यान नहीं आता, पर निषेध करने पर जरूर आएगा। यही बात बुराइयों के संबंध में है। यदि उनका निषेध किया जाए तो बढ़ोतरी होगी। बुराई कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। भलाई के अभाव को बुराई कहते हैं। पाप कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। पुण्य के अभाव को पाप कहते हैं। यदि भलाई की ओर, पुण्य की ओर आपकी प्रवृत्ति हो तो बुराई अपने आप घटने लगेगी और एक दिन उसका पूर्णतः लोप हो जाएगा। आंतरिक उल्लास का विकास पृष्ठ 38-39 से संकलित। ओम शांति।